नमस्कार दोस्तों। ज़्यादातर ये देखा गया है, गांव के लोग जो होते हैं वो बिना नक्शा के ही घर बनाते हैं। इसके पीछे क्या रीज़न है? और अगर आप शहर में देखेंगे, वहाँ पे बिना नक्शा और स्ट्रक्चर ड्राइंग का घर बनाना शुरू करते ही नहीं है। चाहे भले ही वो एरिया जहाँ पे बन रहा है अप्रूवल हो ना हो। आखिर क्या रीज़न है? और कि भाई विलेज एरिया में जो है लोग बिना नक्शा का ही घर बनाना शुरू कर देते हैं, और यहाँ तक कि स्ट्रक्चर ड्राइंग तो रहता ही नहीं है, यानी तो कहीं से गूगल से चाहे कहीं से डाउनलोड करके उसी हिसाब से बना देते हैं। तो इसके पीछे क्या रीजन है, चलिए देखते हैं। पूरा डिटेल में हम बात करेंगे और इसके पीछे रीजन क्या है। तो सबसे पहले आपको बता दूं कि गांव के जो विलेज एरिया के लोग हैं, उनके उनको थोड़ा सा एक डर रहता है कि भाई कि अगर हम किसी इंजीनियर से शहर जाएंगे, किसी इंजीनियर से बात करेंगे और नक्शा के बारे में बात करेंगे तो ज़्यादा पैसा ले लेगा। ऐसा नहीं है। आप लाखों रुपए खर्च कर रहे हैं एक अपना घर तैयार करने में, तो उसको अगर आप सुंदर और सटीक और मजबूत बनाना है तो आपको जो है इंजीनियर से मिलना ही पड़ेगा। मात्र जो है ज़्यादा कॉस्ट नहीं पड़ता, आप ऑनलाइन ही बना सकते हैं। आप कहीं जाने की जरूरत नहीं है। काहे जो है साइकिल चाहे बाइक निकाल के जाइएगा शहर, आपका अपना दीपक सर है ना, बस फोन कीजिए और आपके मोबाइल पे नक्शा पहुंच जाएगा। अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं कि भाई सबसे बड़ा वही कॉस्ट फैक्टर, भाई इंजीनियर ज़्यादा ले लेगा। तो मान लें कि अगर आपका 1000 स्क्वायर फीट का एरिया है, 1000 गुना 5 कर दीजिए, 5000 में आपको नक्शा और स्ट्रक्चर ड्राइंग मिल जाएगा। अब ये नक्शा स्ट्रक्चर क्या होता है? तो ऐसे जो है देखिए, ऐसे कुछ इस तरह का आपको हम नक्शा देते हैं, ठीक है। और इसका जो स्ट्रक्चर ड्राइंग है, मतलब ये हो गया कि फाउंडेशन से लेकर के आपका छत तक जो है सरिया डिटेल आपको मिल जाएगा, जिसमें हर तरह का ड्राइंग आपको रहेगा। कहाँ बीम रहेगा, कहाँ पे उसमें क्या सरिया रहेगा, यहाँ तक कि जो है फाउंडेशन का क्या साइज का सरिया रहेगा, ये सब कुछ रहेगा आपको। तो एक ये फायदा है। तो बहुत जरूरी है नक्शा बनाना। और दूसरा क्या है कि भाई विलेज के लोग जो है मिस्त्री पे ही निर्भर रहते हैं। या मिस्त्री जैसा बोल दिया, मतलब कि अंतिम निर्णय मिस्त्री ही लेगा। वो मिस्त्री कहीं शहर से सीख के आता है, वो जो निर्णय लेगा कि हाँ किस यहाँ रूम रहेगा, यहाँ किचन रहेगा, यहाँ बाथरूम रहेगा, यहाँ हॉल रहेगा, करके ऐसे करके कागज कलम दे देते और कॉलम बना देते हैं, ढलाई कर देते हैं। फिर पता चलता है कि भाई कॉलम का सरिया, कॉलम अपने प्लेसमेंट से अलग जगह चला गया है और फिर उसको जगल कर करता है। ये गलत तरीका है। तो लेकिन फिर भी जो है अंतिम निर्णय जो है मिस्त्री के भरोसे ही रहते हैं। और तीसरा चीज़ है कि जागरूक की कमी। बहुत लोग को पता भी नहीं कि भाई घर बनाने के लिए नक्शा की जरूरत पड़ती है। उन लोग दिमाग में चलता है कि भाई कि नहीं, पहले ज़माना में तो कहाँ इंजीनियर था जी, ऐसे बन जाता था। तो पहले ज़माना में इंजीनियर नहीं था, लेकिन जो है वो घर भी उसी तरीके से बनता था। ज़्यादा नहीं, एक मंजिल मुश्किल से बना, एक मंजिल बना, उसके ऊपर जो है बनता ही नहीं था। तो अभी जो है मल्टी स्टोरेज और साथ खास करके जो है वॉल का थिकनेस जैसे 9 इंची 5 इंची हम लोग देते हैं, उस समय जो है 15 इंची 20 इंची होता। जगह ज़्यादा रहता था तो वॉल थिकनेस बढ़ा देते थे। लेकिन अभी क्या है कि लोग को जमीन खरीदने में बहुत पैसा लग जाता है, इसलिए जगह कम होता है तो वॉल को थिकनेस कम करना पड़ेगा, इसलिए कॉलम बीम देना पड़ेगा। हाँ, कोई भी मिस्त्री जो है कॉलम बीम देकर घर नहीं बना पाता। तो ये थोड़ा सा दिक्कत है। और चौथा क्या है कि भाई इंजीनियर की कमी। मैं तो बता दिया कि गांव घर में इंजीनियर होता नहीं, लेकिन दीपक सर आपके मोबाइल में घुस चुके हैं, आपके पास पहुंच चुके हैं, आपको नक्शा देंगे कहीं भी अच्छे आपको। और एक और चीज़ होता है, अब क्या है कि मन में ये भी होता है कि भाई कि नक्शा तो हम इंजीनियर से बना लेंगे, तो मिस्त्री को समझ में आएगा नहीं आएगा। भाई हम किस लिए हैं जी? नक्शा इतना इजी तरीके से बनता है, जरा इसमें देखिएगा कि भाई समझना बहुत, कहाँ रूम, कहाँ बेड, बाथरूम, सब कुछ रहेगा। और इवन यहाँ तक कि भाई सरिया कैसे कैसे जो है बीम में देना है, बीम कहाँ कहाँ रहेगा मेजरमेंट के साथ, और बीम में क्या क्या टॉप और बॉटम सरिया देना है। उसी तरह छत में भी है, सब कुछ, सीढ़ी का डिटेल, सेफ्टी टैंक का डिटेल, सब कुछ A to Z आपको यहाँ पे मिल जाएगा आपको। तो यहाँ पे क्या है, इंजीनियर से बनाते हैं तो आपका जो है जगह का जो है वेस्टेज नहीं जाएगा, हर जगह का इस्तेमाल हो जाएगा आपका। और कम जगह में भी और ज़्यादा जगह में भी जो रूम सब चीज़ निकल जाएगा।
पार्किंग हो गया, सीढ़ी हो गया, रूम हो गया, और बाथरूम हो गया, किचन हो गया, पूजा रूम हो गया, सब कुछ निकल जाएगा, हॉल हो गया, सब कुछ ए टू जेड। लेकिन मिस्त्री इस तरह से नहीं निकाल पाता। मिस्त्री क्या करेगा, घर के बीच में वो गली दे देगा और दोनों साइड से इधर रूम, इधर बाथरूम, इधर किचन, इस तरह से बना के दे देता है, क्योंकि वो सीधा होता है। लेकिन यहाँ पे क्या है कि सेंटर में आपका जो है हॉल डाइनिंग रहेगा, और उसी मूवमेंट में आपका जब बेडरूम जाएगा, किचन जाएगा, बाथरूम जाएगा, इस तरह से रहेगा। कुछ बेडरूम में अटैच बाथरूम भी मिल जाता है, तो ये डिफरेंस होता है। तो आपसे बस वही रिक्वेस्ट है, नक्शा से समझौता मत कीजिए। अभी के डिजिटल का ज़माना है, आप जो घर बैठे लाभ ले सकते हैं, और नक्शा और स्ट्रक्चर ड्राइंग अपने मोबाइल में ले करके एक शानदार घर बना सकते हैं। और साथ ही जो है आपको कंसल्टेंसी भी रहेगा। आपको मिस्त्री को समझ में नहीं आ रहा, ठेकेदार को समझ में नहीं आ रहा, आपको समझ में नहीं आ रहा, हम जो है ऑडियो वीडियो कॉल के माध्यम से उस चीज़ को बारीकी से बताऊंगा, जिसका जो है कोई चार्ज नहीं है। नक्शा अगर आप हमसे बनाते, कंसल्टेंसी बिल्कुल फ्री, जब तक आपका कंस्ट्रक्शन नहीं हो जाता। ऐसे आप हमारा वीडियो देख ही रहे हैं, बहुत बहुत इसके लिए शुक्रिया, जहां से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता होगा। चलिए ठीक है, तो याद रहे, नक्शा जरूर बनाइएगा। आपका अपना दीपक सर है ना, हर जगह आप तक पहुंच चुके हैं, और नक्शा जरूर लीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए टॉपिक के साथ। आज के लिए इतना ही। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।